एक लम्हे पे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जब जो अकरम शेख साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी एक नई सूरत पैदा हो गई है। अच्छा, ये नई सूरत जो है वो हर रोज ये सवाल करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं 26वीं आनी तमीम का आर्टिकल 191A आ गया है, तो आप इससे कैसे हम निकलें, ये बताएं। उन्होंने फिर ये कहा कि जी अमल दरामद जो आइन का आर्टिकल 191A है, इस पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। हाँ। और आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने फैसला जो है वो करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट के एक मरतबा की गई आईनी तशरीह को कोई दूसरा बड़ा बेंच, जिस तरह आपने बताया अभी, हाँ। कि बेंच बाद में तब्दील नहीं कर सकता। ये मतलब वो जो एक नई सूरत पैदा हो गई है, इसे क्यों नहीं निकल पा रहे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान। बल्कि उन्होंने एक लम्हे पर ये कहा कि अगर आप कहते हैं कि हमारे सामने केस नहीं है, तो फिर जाएं आप चीफ जस्टिस के पास जाएं, चीफ जस्टिस देख ले, इधर आने की क्या जरूरत है, अगर हम सुन नहीं सकते। ये अजीब सी बात नहीं है? मेरे ख्याल में आईनी बेंच और सुप्रीम कोर्ट का कोई अगर जज है ना, ये रवैया उसका ठीक नहीं है कि आप जाएं चीफ जस्टिस के पास। ये तो आप किसी ब्यूरोक्रेट के दफ्तर में, मुलाजिम के दफ्तर में कोई गरीब आदमी चला जाए, उसे कहता है तुझे मेरे पास दरख्वास्त भेजी है, मैं ये नहीं करता, जा किसी और से करवा ले। मतलब ये बड़ा ही आमियाना किस्म का रवैया है। ये बात कहना कि आप चीफ जस्टिस के पास जाएं, भाई आप सुप्रीम कोर्ट अपने एक तरफ कहते हैं आप सुप्रीम कोर्ट है, आप आईनी बेंच है, आप बड़े बाख्तियार हैं, तो भाई फिर अपना अख्तियार साबित करें। हाँ। और अदालती फैसले के जरिए आप ये पहले माने तो सही ना कि आप अदालती फैसला जो है आइन की तशरीह करने का अख्तियार रखते हैं, तो वो आइन की तशरीह का अख्तियार आप इस्तेमाल करें और आइन के आर्टिकल 191A और 26वीं तरमीम को पार्शली प्राइमा फेसाई इंटरप्रेट करके कम से कम उसको फुल कोर्ट के सामने लगा दें, ताकि फुल कोर्ट पर पूरी तरमीम का वो अपना फैसला देगी। दूसरी बात जो आपने कहा जी नई सूरत पैदा हो गई है, आपने गौर किया होगा जो भी अच्छे दलाइल देके जाते हैं ना 26वीं आनी तरमीम के खिलाफ, उसके इख्तिताम पे जस्टिस अमीनुद्दीन ऐसे आगे होते हैं, वो नई सूरत बना के फिर कहते हैं एक नई सूरत पैदा हो गई है। मुझे अभी तक इसका जवाब नहीं मिला। मतलब पीछे जिस लायर ने जो जितने दलाइल होते हैं वो उतने बड़े क्लैरिटी के साथ उनको जीरो कर देते हैं। वो कहते हैं यार इसका जवाब नहीं मिल रहा। अब जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जैसे कहा कि आपने हमें अभी तक ये नहीं बताया कि 24 जजेस जो बैठेंगे आपकी फुल कोर्ट में, हम कैसे बैठाएं। भाई बात वही है, वो जिसको क्या कहते हैं कि सुबह से वो यूसुफ और जुलेखा का किस्सा सुनाया जा रहा था, तो फिर बाद में किसी जज साहब की तरह का कोई शरीफ आदमी था, उसने पूछा कि यूसुफ औरत थी या मर्द थी। ये मिसाल कुछ और है मेरे ख्याल है, बहरहाल चल मतलब कोई इसी तरह की मिसाल है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, देखें जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ये पूछना चाहते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि तमाम 24 जजेस बैठ जाएं, तो हम ये करेंगे कैसे। भाई शुरू दिन से ये कह रहे हैं कि आप इंटरप्रेट करें आइन को, आप अदालती हुक्म दें और कहें कि बहुत सारे मसाइल हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला है इसके अंदर, और आइनी तरमीम के अमल लागू होने का या ना होने का मसला है, तो इसलिए इसको तमाम जजों के सामने लगा दें। यही है ना, वो जैसे नहीं होता ग्रैंड जरगा कर लेते हैं जब आपस में फरीक का होता है, तो भाई ग्रैंड जरगा कर लें। ये फुल कोर्ट क्या है बेसिकली, ग्रैंड जरगा क्या है कि सारे बैठ जाए ताकि बाद में कोई इतराज ना करे कि ये इसने गलत किया, इसने किया। उसमें मैं कहता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी दोनों बैठते हैं ना, वो बैठ सकते हैं। हाँ, इनमें से अगर एक बैठता है और एक नहीं बैठता फिर दोनों नहीं बैठ सकते। मेरे ख्याल में दोनों बैठ जाए तब भी ठीक है, दोनों बैठ जाए तब भी ठीक है, तो बड़ा आसान सी बात है। तो याहिया अफरीदी साहब अच्छा अदालती फैसले के जरिए तो कर सकते हैं 24 जज बैठ जाए। तो अब उसका तरीकाकार शायद वो जानना चाह रहे हैं कि क्या ये जुडिशियल कमीशन को कहा जाए या चीफ जस्टिस को, क्या ये चीफ जस्टिस को भेजा जाए। भाई जब आपने अदालती फैसला दे दिया, एक अदालती फैसले का अख्तियार इस्तेमाल कर लिया, तो फिर जुडिशियल कमीशन को आप क्यों बीच में ला रहे हैं। आप सीधा सीधा चीफ जस्टिस को लिखें और चीफ जस्टिस को हुक्म दें। चीफ जस्टिस को हुक्म देना है, ये अख्तियार नहीं है आपने, ये सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे रही है चीफ जस्टिस को और वो बाइंडिंग है, फिर इसमें जुडिशियल कमीशन बीच में कहीं नहीं आता। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट जो इन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि इस केस की जल्द समाअत और इस पर फैसला इसलिए भी जरूरी है कि 1 साल से पड़ा हुआ है कि हमारे मुल्क से गैर मुल्की सरमायाकारी खत्म हो चुकी है या हो रही है या इश्यूज हैं, और उसके पीछे उन्होंने एक लॉजिक दी और उन्होंने कोई मिसाल दी मेरे ख्याल गल्फ से कंट्री की। एलन मस्क जो है उसको कहा गया कि आप इन्वेस्ट करें, तो उसने कहा कि वहाँ अगर कोई मसला हो जाता है तो मैं केस कहाँ पे करूँगा, तो उसके बाद उनको जवाब तसल्ली बख्श नहीं मिला। तो ये अकरम शेख साहब बुनियादी तौर पर कहना ये चाह रहे थे कि जो बैनुल-अक़वामी जो इन्वेस्टर है गैर मुल्की, वो यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा, अगर इंसाफ का फराहमी का निज़ाम आपका मजबूत नहीं होगा और सारा कुछ अदलिया आज़ाद नहीं होगी और सारा कुछ एग्जीक्यूटिव ही कर रहा होगा, तो फिर उसको कैसे प्रोटेक्शन जो मिलेगी। ये पॉइंट आउट कर रहे थे, लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने किसी और तरफ ले गए उस मामले को। नहीं, वो असल में उन्होंने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के भी एक फैसले का हवाला दिया कि 2 साल पहले जो है आपके पास एक केस आया था और आप 2 साल तक उस केस को लेके बैठे रहे, और मैंने सारी दुनिया की जुरिस्डिक्शन से जो रिसर्च की थी, आपने मेरा नाम भी नहीं लिया अपने फैसले में और 2 साल बाद जाके फैसला दिया। उन्होंने कहा कि ताखीर से अगर फैसले होंगे
तो फिर सरमायाकार नहीं आएंगे। तो वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त है, इनको भी आपने 1 साल बाद सुना है, इसका भी जल्द फैसला करें, इन चीजों में मत पड़े कि कुर्बानी के जानवर का रंग क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आप सारा इकट्ठे बैठ के बतौर सुप्रीम कोर्ट फैसला करें, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो डिस्प्यूटेड है, समझ रहे हैं, उससे इशू बन गया कि जैसे तो आप कह रहे हैं अमीनुद्दीन ने कह दिया कि नहीं वो तो अंडर चैलेंज है। तो अकरम शेख साहब ने कहा अंग्रेजी में दोनों का मतलब एक ही होता है। तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि मतलब ये जो 3 जजेस हैं खासतौर पे आईनी बेंच के, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये तीनों जजेस जो है ना, इन 3 जजेस ने ये आईनी बेंच बनाया बतौर कमेटी मेंबर, ठीक है, आईनी बेंच, और ये तीनों ही इसके जिम्मेदार हैं कि ये केस जल्दी नहीं लगा। अच्छा, और ये तीनों ने वोट 1 साल बाद लगाया, और अब ये तीनों जो है ना सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में बैठ के भी कमेटी सुप्रीम कोर्ट नहीं, मतलब अभी भी अपने आप को कमेटी का मेंबर समझ रहे हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे वो। इसमें एक और बात भी जो कि इस केस पर उन्होंने कहा बात करें तो, अच्छा उन्होंने कहा जी हमारे मुल्क में एक इलेक्शन हुआ और किसी ने कहा धांधली हुई है, तो इस एहतसाब से बचने के लिए ये आईनी तरमीम कर ली गई। ये बात में उससे बड़ी है कि बड़े मजे की बात है। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने पहले एक सवाल किया उनसे जी, उन्होंने कहा कि आप मौजूद की तरफ आए ना, केस की तरफ आए, आप जो है ना इधर उधर किए हो मिसाल ने। उन्होंने कहा अच्छा केस की तरफ आते हैं, तो उन्होंने कहा जनाब कि ये मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि उन्होंने कहा जी आप केस पे बात करें, तो एडवोकेट अकरम शेख कहते हैं अच्छा तो केस पे बात कर लेते हैं। हमारे मुल्क में एक इलेक्शन हुआ, किसी ने कहा धांधली हुई है, तो अब एहतसाब से बचने के लिए ये आईनी तरमीम आ गई। तो उसके बाद जैसा दिमाग में पीछे हट गए, शेख साहब ने कहा आप केस पे बात करते हैं, तो फिर केस तो असल ये है कि जो इलेक्शन हुआ है उसमें जो धांधली हुई है उसमें एहतसाब से बचने के लिए आईनी तरमीम लाई गई है। तो उन्होंने फिर कहा कि असल मुद्दा तो ये है, बाकी आप छोड़े जो आईनी तौर पे क्या है क्या नहीं है। इसमें जो उन्होंने एक और बात भी की कि अल्लाह का हुक्म है कि पहले ईमान लाने वाले और आखिर में ईमान लाने वाले एक जैसे नहीं हो सकते। हाँ, ये देखिए ना, ये बड़ा कमाल का बात की है, अब बड़ी गहरी बात कर गए हैं, और मुझे लगता है जैसे जमाल खान मंदोखेल समझ गए वो थोड़े से डीप है। अच्छा, तो ये इस तरह हुआ कि उन्होंने कहा कि आप किस बेस पे जो है ना आप चाह रहे हैं कि हम नहीं सुन सकते, और बात उन्होंने कहा जी वो जब एडवोकेट मुनीर मलिक ने कहा था ना 16 जजेस, तो जो जस्टिस अमीनुद्दीन है उन्होंने कहा कि वो 16 कह रहे हैं, आप 24 कह रहे हैं, आप लोगों में आपस में इत्तेफाक नहीं है। तो उन्होंने कहा इत्तेफाक की बात नहीं, मैं एडवोकेट मुनीर मलिक के दलाइल को भरपूर अंदाज से अडॉप्ट करता हूँ, मैं थोड़ा सा आगे जाके एक रास्ता दे रहा हूँ कि भाई आप वो नहीं 16 जजेस नहीं तो फिर 24 जजेस को बिठा ले। और वैसे भी जो है ये कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये एक रास्ता है, ठीक है जी। तो वैसे भी उन्होंने कहा कि फिर अल्लाह का भी हुक्म है कि जो लोग पहले ईमान लाए वो अफसल हैं और बरतर हैं, बजाय इसके कि जो आखिर में ईमान लाए। यानी आखिर में क्या ईमान लाए कि पहले जो आइन था, ठीक है, उसको फोकियत दी जानी चाहिए, और जो बाद में तरमीम हुई है उसको वो फोकियत नहीं। आखिर में उन्होंने एक बात आखिर में ये भी की, बहुत हो लिया, बहुत भुगत लिया, आइन मिलकर अदलिया को कायद आज़म के अफकार के मुताबिक डाले। मेरी ख्वाहिश है कि आपकी रिटायरमेंट से पहले इस केस का फैसला हो जाए। तो जैसे जमाल खान मंदोखेल ने खुश होकर कहा आपने दरिया को कुज़े में बंद कर दिया है। मुझे लगता है जैसे जमाल खान मंदोखेल को बड़ी जल्दी है कि अमीनुद्दीन साहब जाएं रिटायर हो। और मसला यही है कि ये खदशा जरूर मौजूद है। वैसे मैं सीरियसली 30 नवंबर उनकी 30 नवंबर उनकी रिटायरमेंट की डेट है, ये खदशा मौजूद है। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जो सलाहियतें हैं और जितने फैसलों पे माजी में उन्होंने वक्त लगाया है, मुझे नहीं लगता कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है रिटायरमेंट से पहले इस मेन तरमीम का फैसला करेंगे, क्योंकि अभी तो फुल कोर्ट का मामला आना है। जी। और एक बात बता दूं, फुल कोर्ट का एक और, अगर ये बेंच जो है ये रिटायरमेंट से पहले फैसला नहीं दे सकता तरमीम का, तो एक जज जब रिटायर हो जाए तो वो फिर एक किस्म का टेक्निकली आप कंटिन्यू जो करते हैं ना रिटायर्ड जज के बगैर, वो फिर री हियरिंग होती है टेक्निकली अगर देखा जाए, क्योंकि बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। लेकिन अगर सारे जजेस होंगे, अगर फुल कोर्ट होगी ना, तो फुल कोर्ट के अंदर ये मामला जो है फिर ये उसमें कोई जज रिटायर भी हो जाए तो वो फुल कोर्ट ही तस्वर होगी, नहीं जा सकता सेंस में। तो बहुत शुक्रिया। आखिरी बात मैं ये करूंगा, ये तो अभी हम बात कर रहे हैं कि वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम की गूंज भी है और आईनी अदालत की गूंज भी है, और एक आईनी दिमाग आईनी अदालत को चाहिए होगा। और जैसे अमीनुद्दीन खान साहब जैसा आईनी दिमाग हुकूमत को मेरे ख्याल में जो उनका पैमाना है, उनको इससे बड़ा और बेहतर आईनी दिमाग नहीं मिल सकता। दिमाग के ऊपर मुझे वो शेर और लुमड़ी का वो सबक याद आ गया, जिसमें शेर बूढ़ा हो जाता है और लुमड़ी को कहता है मेरे लिए शिकार घेर के लाओ। वो हिरन को पकड़ के लाते हैं, तो हिरन को दबोचता है जब शेर, तो हिरन भाग जाता है, तो हिरन का कान जो है कट जाता है। तो लुमड़ी जो है वो उसके पास जाती है कि बादशाह सलामत, तुम्हें बादशाह बनाना चाहते जंगल के, तुम्हारे कान में कोई मशवरा देना चाहते। तो लुमड़ी वो जो हिरन है वो फिर बेवकूफ़ बन जाता है,
वापस आता है तो शेर उसे दबोच के खा जाता है। शेर को बूढ़ा हो गया था, उसको किसी ने कहा था, किसी मुआलिज ने, कि भाई तुम जो है ना हिरनी का दिमाग खाओगे ना तो तुम ताकतवर हो जाओगे। तो शेर ने लोमड़ी से पूछा कि इसमें दिमाग किधर गया हिरनी का? हिरनी भी खा रही थी क्योंकि, तो हिरनी दिमाग खा चुकी थी पहले ही शेर से। तो शेर को कहती है कि अगर इसका दिमाग होता तो एक दफ़ा कान कटवा के दोबारा आपके घर में आती। तो बात वही है कि आईनी बेंच जो है ये जो बनाए गए हैं ये वाकई बड़े दिमाग वाले। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका मजीद भी अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।